राम राम जी सारा ने। और बढ़िया हो गए सारे। तो आज की कहानी है ईर्ष्या, क्रोध और अपमान। जिस इंसान में ये तीनों चीज होगी ना, वो इंसान किसते दिन का नहीं रहता है, कति जमा दुनिया में तक खोया जा है। तो सुनो, कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। टोकिया के निकट एक महान मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिनसे कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा था ने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसा कर उन्हें लड़ाई में हरा दूं तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंच गया। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठे हो गए और अंत में मास्टर भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। एक शांत व्यक्ति में यो ही फर्क हुआ करा, क्योंकि वो गंद उछाड़ा है ना, तो हमने जरूरी ना है कि वो गंदे हम भी उस पर उछाड़ा। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने आप शब्द कहना जारी किया और मास्टर के पूर्वजों तक का बुला बुरा कहने लगा। पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अनंत योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हो? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सम्मान लेकर आता है तो उसे कुछ नहीं लेते हो तो उस सम्मान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। किसी शिष्य ने उत्तर दिया, यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वो उसी के पास रह जाता है जो उन्हें लेकर आया था। हमने ईसाई थोड़ी ना बनना होता है। हम तो एक अपने उसमें नू सोचे जावा, हाँ यो मेरे ती कह किसा गया, क्यों कह गया भाई, वो सारी बातें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन वो इतनी बातें वही इंसान बर्दाश्त, वही इंसान सह सकता है जिसमें ये बातें सहने की हिम्मत होती है, जो इसमें ज्ञान होता है। क्रोध इंसान में ये ज्ञान नहीं होता। क्रोध तो सबसे बड़ी जड़ होती है। पहले तो खुद को जलाता है इंसान को और फिर दूसरे तक पहुंचता है। तो क्यों करें हम क्रोध?